ही अर्ली स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद अकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी सीनेट 2025 इंट्रेंस एग्जाम के केमिस्ट्री मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आप सभी का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 21 मई को। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जो केमिस्ट्री मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रक्रिया को प्रतिवर्ती कहा जाता है जब, फर्स्ट ऑप्शन है वातावरण और प्रणाली एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकते हैं। सेकेंड है प्रणाली और वातावरण के बीच कोई सीमा नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है प्रणाली और वातावरण संतुलन में रहते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रणाली स्वतः वातावरण में बदल जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रक्रिया को प्रतिवर्ती कहा जाता है जब जो सिस्टम है और क्या है, वातावरण है, संतुलन में है, रहते हैं, तब उसे जो है थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रक्रिया को तब प्रतिवर्ती कहा जाता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, प्रणाली और वातावरण संतुलन में रहते हैं तब। अगला प्रश्न है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक मानक घोल तैयार करते समय K2Cr2O7 का समतुल्य भार क्या होता है? आणविक भार बटा 2, सेकेंड है आणविक भार बटा 6, थर्ड ऑप्शन है आणविक भार बटा 3 एंड लास्ट ऑप्शन है आणविक भार के बराबर। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, मॉलिकुलर वेट अपान 6। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रथम आयनीकरण क्षमता का सही क्रम क्या है? पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम, सेकेंड है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है बोरान कार्बन नाइट्रोजन एंड लास्ट ऑप्शन है जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन कैपेसिटी का जो सही क्रम हो जाएगा आयनाइजेशन पावर का, वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, जो बेरिलियम होगा उसका ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा कैल्शियम से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कॉपर के निष्कर्षण में प्राप्त मेट क्या होता है? CuFeS2 Cu2O प्लस FeS, थर्ड ऑप्शन है Cu2S प्लस FeO एंड लास्ट ऑप्शन है FeSiO3। तो कॉपर के जो कॉपर होता है, कॉपर के निष्कर्षण में जो प्राप्त मेट होता है वह FeSiO3 होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस की मूल वर्ग औसत गति घनत्व के साथ इस प्रकार बदलती है? डी स्क्वायर के साथ, डी के साथ, अंडर रूट डी के साथ, कि 1 अंडर रूट डी। सो स्थिर दाब पर मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर एक आइडियल गैस की जो मूल वर्ग औसत RMS गति होती है वह घनत्व के साथ जो 1 अंडर रूट डी के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई अम्लता का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे दिया Cl2O7 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन P4O10, सेकेंड है CO2 N2O5 SO3, थर्ड ऑप्शन है Na2O ग्रेटर देन MgO ग्रेटर देन Al2O3 एंड लास्ट ऑप्शन है K2O ग्रेटर देन CO ग्रेटर देन MgO। तो यहाँ पे जो एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला, Cl2O7 का ज़्यादा होगा, देन उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का, देन P4O10 फास्फोरस डेका ऑक्साइड का यहाँ पे तब होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, पोटेशियम नाइट्रेट का एक मानक घोल एक सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें K प्लस आयन की गति NO3 निगेटिव आयन से अधिक है। सेकेंड है NO3 निगेटिव आयन की गति K प्लस आयन से अधिक है। थर्ड ऑप्शन है K प्लस और NO3 निगेटिव आयनों की गति समान है एंड लास्ट ऑप्शन है KNO3 पानी में अत्यधिक घुलनशील है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का एक मानक घोल जो होता है एक सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो K प्लस आयन होता है और NO3 निगेटिव आयन होते हैं, इनकी गति क्या होता है, इक्वल फॉर्म में होता है, समान होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, निर्जल फेरिक क्लोराइड तैयार किया जाता है फेरिक क्लोराइड को उच्च तापमान पर वायु की धारा में गर्म करके। सेकेंड ऑप्शन है लौह को शुष्क क्लोरीन की धारा में गर्म करके। थर्ड ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करके एंड लास्ट ऑप्शन है लौह को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराकर। तो निर्जल फेरिक क्लोराइड तैयार किया जाता है जो यह लोहे को शुष्क क्लोरीन की धारा में गर्म करके। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा बाएं से दाएं sp2 और sp संकरण दिखाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, थर्ड ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, थर्ड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, लास्ट ऑप्शन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH Na। तो बाएं से दाएं बोल रहा है मतलब कि जो है बाएं से दाएं बोल रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू जो है
मतलब कि बाएं से दाएं बोला है तो sp2 और स्पीड संकरण कौन दिखाता ही बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाएं से दाएं शो कर रहा है। अगला प्रश्न है सोडियम का सबसे स्थिर समस्थानिक Na23 है, इसलिए 11 Na24 किस रेडियोधर्मी प्रक्रिया द्वारा क्षयित होगा? बीटा किरण के द्वारा, अल्फा किरण के द्वारा, बीटा प्लस किरण के द्वारा, लास्ट ऑप्शन है गामा किरण के द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बीटा नेगेटिव किरणों के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सीजियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन उसके बाद बेरियम। तो आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह जो फ्लोरीन है। आपको याद कर लेना है फोन कॉल, क्या याद करना है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे याद कर लेना। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है जब एक न्यूट्रल परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक ऋणायन बन जाता है तो यह प्रक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होता है कि ऊर्जा का लाभ होता है कि कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब एक न्यूट्रल परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक ऋणायन नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो है एनर्जी का लॉस होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2NP3, NH2NP, NH2NP3 एंड लास्ट ऑप्शन है NH2NP5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला NH2NP3। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन में बॉन्ड निर्माण में शामिल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 4। अगला प्रश्न है मेथेनॉल पानी में घुलनशील होता है क्योंकि सहसंयोजी बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, आयनिक बॉन्ड के कारण कि मेथेनॉल का विषाक्त स्वभाव के कारण? तो मेथेनॉल जो है पानी में घुलनशील होता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है इसलिए। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में क्रमशः बंधन बॉन्डिंग और प्रतिबंधन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 8,2, 2,8, 4,2, 2,4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वह 8 होंगे और एंटी बॉन्डिंग जो होंगे वह 2 होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 8,2। अगला प्रश्न है हीलियम 2+ आयन का बॉन्ड ऑर्डर बंध कोटि क्या है? 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। तो हीलियम 2+ आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह 0.5 होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है 0.5। अगला प्रश्न है भोजन का विकिरण क्यों किया जाता है? भोजन तैयार करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए। तो भोजन का जो विकिरण किया जाता है वह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक शब्द का परिचय किसने दिया था? चैडविक ने, जे थॉमसन ने, बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। आप लोग को पता होगा ट्रिक, ईंट पे नाचे या फिर ईंट पर नाचे। एंड बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने जो है उत्प्रेरक शब्द का परिचय किया था या फिर प्रयोग किया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सिरका क्या है? SCHO, SCOOH, CH3CHO, CH3OH। तो यहाँ पे जो CH3COOH जो एसिटिक अम्ल होता है यही क्या होता है? सिरका होता है। अगला प्रश्न है किस विलायक में एल्कीन अधिक घुलनशील होते हैं? पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इथाइल अल्कोहल में, अमोनिया में। सो एल्कीन जो होते हैं वह मोस्ट सॉल्युबल होते हैं जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवायता दिखाता है? प्रोपीन, ट्यूब्यूटीन, प्रोपाइन, टूब्यूटाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्यूटूइन या फिर टूब्यूटीन जो होगा वही क्या होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला प्रश्न है CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 है कि 6 है कि 9 है कि 12 है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। इसमें जो है 9 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एवं दिए गए स्ट्रक्चर में।
अगला प्रश्न है, जब एसिटिलीन को 400 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म लोहे की नली से पास किया जाता है तो यह क्या बनाता है? बेंजीन, आर्थोजाइलिन, टॉलुइन, मेसिटिलीन। तो यह जो है बेंजीन C6H6 का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में अम्लीय हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है? 1 ब्यूटीन में, 1 ब्यूटाइन में, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइन। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूटू आइन में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? डाई एथिल ईथर का, एन ब्यूटर एल्डिहाइड का, एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन प्रोपाइल क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एन ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक है, बॉइलिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है, रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या है? 100% इथेनॉल, 90% इथेनॉल, 100% मिथेनॉल एंड लास्ट ऑप्शन 95% इथेनॉल। तो रेक्टिफाइड स्प्लिट में 95% एल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अपकर्मक दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ तुरंत अपक्रिया करता है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, फेलिंग अपकर्मक, टॉलेंस अपकर्मक, सिबिका अपकर्मक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जो कि क्या होता है? RMgX होता है। R एल्किल समूह है, X क्या हैलाइड है और Mg जो है Mg ही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आइडोफार्म परीक्षण में सकारात्मक पॉजिटिव टेस्ट या अपक्रिया देता है? बेंजोइक अम्ल, एथेनॉल, बेंजिल क्लोराइड, मेथेनॉल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, एथेनॉल। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन को हाइड्रोजीन द्वारा प्रोपेन में परिवर्तित किया जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लेमेंसन अपचयन, उल्फ किस्नर अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, रिफॉर्मा टस्की अपक्रिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उल्फ किस्नर अपचयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय हाइड्रोलिसिस पर एस्टिक अम्ल देता है? एथाइल एसीटेट, एसीटोन, मिथाइल प्रोपियोनेट, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में प्रेजेंट होता है, मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे जो बोला अम्लीय हाइड्रोलाइसिस पर कौन एस्टिक अम्ल देता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला वाला, जो इथाइल एसीटेट होता है, मतलब कि CH3 COO2H5, यही जो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पर क्या देगा? एस्टिक अम्ल देता है, CH3COOH। अगला प्रश्न है, मिथाइलेमिन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और क्या उत्पाद देता है? CH3CH3, CH3NO2, CH3OH, CH3CH2OH। तो मिथाइलेमिन जो है नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एस्टाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ अपक्रिया नहीं करता है? मिथाइलेमिन, डाइमिथाइलेमिन, एनिलीन, ट्राइमिथाइलेमिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ट्राइमेथिलेमिन जो है वह एस्टाइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे तेजी से नाइट्रेशन अपक्रिया करता है? बेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, टॉलुइन जो होता है C6H5CH3, यही क्या है? टॉलुइन है, जो कि सबसे तेजी से नाइट्रेशन प्रक्रिया या अपक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सल्फर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सल्फर। अगला प्रश्न है, एप्सम साल्ट या एप्सम लवण का सूत्र क्या है? MgSO4 × 7H2O, CSO4 × H2O। थर्ड ऑप्शन है MgSO4 × 2H2O एंड लास्ट ऑप्शन है Ba2SO4 × 2H2O। तो एप्सम लवण का जो सूत्र होता है वह MgSO4 × 7H2O होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन स्पष्ट रूप से एक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है किस फॉर्म में? CO में, F2O में, NO में, N2O में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, F2O में। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम उत्प्रेरक को किसके द्वारा विषाक्त किया जाता है? सल्फर के द्वारा, सेलेनियम के द्वारा, आर्सेनिक के द्वारा, वेनेडियम के द्वारा। सो प्लेटिनम उत्प्रेरक को जो है आर्सेनिक के द्वारा जो है विषाक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्विक लाइम, कास्टिक पोटास स्टिक, कास्टिक सोडा, सांद्र H2SO4। तो क्लोरीन गैस को सुखाने के लिए कंसनट्रेट H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी है? आर्गन, हीलियम, रेडान, जीनान।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो है सी वाला रेडान। रेडान क्या है कि रेडियोधर्मी गैस है। अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टल में कुल ब्रेवाइज लैटिस या ब्रेबल जालकों की संख्या क्या होता है? 7, 32, 230, 14। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 14th। अगला प्रश्न है, यदि हाइड्रोजन परमाणु के चौथे बोर ऑर्बिटल की कक्षा की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य 4 एंगस्ट्रॉन है तो उस कक्षा की परिधि क्या होगी? 4 एंगस्ट्रॉन, 4 नैनोमीटर, 16 एंगस्ट्रॉन, 16 नैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों में एस और पी कैरेक्टर या चरित्र समान होते हैं? CH4 में, CS ट्रिपल बॉन्ड CH में, CH3 प्लस में, CH3 निगेटिव में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला CH3 प्लस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बंध शक्ति अधिकतम होती है? O2 में, O2 प्लस में, O2 निगेटिव में, O2 2 निगेटिव में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला O2 प्लस में। अगला प्रश्न है, हीलियम 2 प्लस और हाइड्रोजन प्लस के अर्धव्यास का अनुपात क्या है? 4, 2, 3, 1.6। तो हीलियम 2 प्लस और हाइड्रोजन के अर्धव्यास का जो अनुपात होता है वह जो है 2 होता है, 2 होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का विकास किसने किया था? M क्यूरी ने, M कैल्विन ने, WF लिब्बी ने, H ब्रैकरेल ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला WF लिब्बी नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न है, 0.1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 के जलीय विलयन का pH मान कितना है? यहाँ Kb = 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड है 10.5, थर्ड ऑप्शन है 11 एंड लास्ट ऑप्शन है 7.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो pH होगा वह हो जाएगा 11। इसको जो है हम लोग यहाँ पे लॉग जो pH = होता है लॉग ऐसे माइनस करके होता है जो फार्मूला log 10 की पावर माइनस करके, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, कार्य अंतर DW क्या होता है? एक स्थैतिक फलन, अपूर्ण अंतर, पूर्ण अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य अंतर DW जो होता है वह जो है अपूर्ण अंतर, इनकम्प्लीट अंतर होता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक गैस के लिए U का V के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होता है? 0, धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, जब एक आदर्श गैस के 10 मोल शून्य स्थान में फैलते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है? अनंत, जूल्स, शून्य, जूल्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है, सक्रिय ऊर्जा के लिए आर्हिनीय समीकरण K = AE - EA/RT यहाँ पे ए का प्रतिनिधित्व करता है क्या? पूर्व घातांक गुणांक, आवृत्ति गुणक, आर्हिनीय स्थिरांक, टकराव और आवृत्ति का गुणांक। तो यहाँ पे इस ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? पहला और तीसरा, तो पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा एंड दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे पहला से दूसरा से, मतलब कि यह जो ए है वह पूर्व घातांक गुणांक को और आवृत्ति गुणांक को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, बी वाला सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए अपक्रिया के लिए क्या शर्त है? डेल्टा ई नकारात्मक होगा, डेल्टा एस नकारात्मक, डेल्टा एस सकारात्मक एंड डेल्टा एस 0 के बराबर है। तो एक एंडोथर्मिक अपक्रिया के लिए डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय कैथोड पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। Pb2+ का Pb में अपचयन, PbSO4 का निर्माण होता है, एनोड पर Pb का जमाव होता है, PbO2 का निर्माण होता है। तो जब लेड 2+ आयन होता है उसका क्या होता है? लेड में Pb में क्या होता है? अपचयन होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक एडियाबेटिक प्रक्रिया में क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। सेकेंड है डेल्टा Q dQ = 0, Q स्थिर रहता है। लास्ट ऑप्शन ने किया गया कार्य 0 होता है। तो एक एडियाबेटिक प्रक्रिया में dQ = 0 होता है। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक विलयन वह है जो कि राउल्ट का नियम मानता है, हेनरी का नियम मानता है, राउल्ट का नियम नहीं मानता है, ओम का नियम जो है मानता है। तो एक वास्तविक विलयन वह है जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक विलयन माध्यम में एक कोलाइड कण की सतत यादृच्छिक गति को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, इलेक्ट्रोफोरोसिस, पेप्टाइजेशन। सो एक विलयन माध्यम में एक कोलाइडी कण की सतत यादृच्छिक गति को जो है ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है अपक्रिया 2CO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2 में ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया एंथैल्पी, ऊष्मा एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी, निर्माण एंथैल्पी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसे रिएक्शन की एंथैल्पी कहा जाएगा, प्रतिक्रिया एंथैल्पी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया में समतुल्य स्थिरांक के मान को प्रभावित कर सकता है? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद को बनने के साथ ही हटा देना, विलायक का परिवर्तन, एक उत्प्रेरक जोड़ना। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में समतुल्य स्थिरांक के मान को जो है विलायक का परिवर्तन, चेंज ऑफ सॉल्यूट जो है इनहिबिट कर सकता है, जो है मतलब प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यदि 373 केल्विन पर ग्लूकोज के एक पतले जलीय विलयन का वाष्प दाब 740 मिलीमीटर Hg है तो विलयन का मोल भिन्नांक क्या होगा? 1/20, 1/38, 1/76, 1/740। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 1/38 होगा, 1/38। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 4 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निकिल क्लोराइड के विलयन से कितना निकिल धातु निकाला जा सकता है? 29.3 ग्राम, सेकेंड है 58.7 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 117.4 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है 176.1 ग्राम। तो 4 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित कर निकिल क्लोराइड के विलयन से हम जो है 117.4 ग्राम धातु को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे निकिल धातु जो निकलेगा वो 117.4 ग्राम निकलेगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 117.4 ग्राम। सो ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, यार हमारा केमिस्ट्री का जो है पहला मॉडल पेपर, और हम मिल लेंगे अब जो है नेक्स्ट मॉडल पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के वीडियो के साथ।